नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए ये बताने के लिए हम आप लोगों के सामने आए हैं कि यूपीएसआई में कितना बड़ा स्कैम हुआ है। इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि 20 तारीख को एक महा आंदोलन का ऐलान कर दिया था पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने। उन्होंने कहा था कि मैं इस महाधरने में 20 जून 2022 को सुबह 9 बजे से पहले धरने में पहुंच जाऊंगा। तो अभी दोस्तों हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उनके आवास पर जब से उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं जो लखनऊ इको गार्डन में धरना चल रहा है उसमें उन अभ्यर्थियों के बीच पहुंचूंगा जो 62 दिन से लगातार सरकार की आंखों को खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखें इतनी बंद हैं कि सरकार कुछ इस मैटर में, यूपीएसआई के मैटर में सुनना ही नहीं चाहती है। और जो भी कोई, चाहे वो यूट्यूब चैनल वाला हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, कुछ थोड़ा भी बोलने का प्रयास करता है, उसकी आवाज को सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा उसे दबाने का काम किया जाता है। तो ऐसे में सरकार किन लोगों का बचाव कर रही है? भर्ती बोर्ड के लोगों का या फिर अपने नेताओं का? किन किन लोगों का बचाव कर रही है कि मतलब जो धरने में आने से रोका जा रहा है, नजरबंद उनको उन्हीं के घर में किया जा रहा है। और छोटी मोटी हस्ती नहीं है अमिताभ ठाकुर जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उनको उनके आवास पर ही ठहरने के लिए कह दिया है। कल शाम ही आदेश उन्हें ये कर दिया गया है और इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने यूट्यूब के माध्यम से दी है। और ऐसा ही इन लोगों ने विवेक सर के साथ किया था। विवेक सर, जो कि ये घोषणा की गई थी 17 मई को उनके द्वारा कि मैं कल आत्मदाह करूंगा, तो 16 तारीख की शाम को ही विवेक सर को ले जाते हैं। विवेक सर को ले जाकर एक ऐसी जगह नजरबंद कर दिया जाता है और वहां पर उनके साथ में बदतमीजी भी की जाती है। और ये तक उन्हें बोला जाता है कि छात्रों को समझा बुझाकर, शांत कर यहां से धरने को चुपचाप से खत्म कर दिया जाए, वरना क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया जाएगा। तो ऐसा ही पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी के साथ ये किया गया है, जिसकी जानकारी मैं नहीं, उन्होंने खुद जानकारी दी है। और वो वीडियो मैंने इस वीडियो के अंत में लगा दी है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग ये सोचिए, जिन लोगों का भी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है यूपीएसआई 9534 में, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि किन लोगों को बचाने का इंतजाम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऐसे कितने लोग हैं? 170 तो पकड़वा दिए। और एक चीज, यूपीएसआई जो आपने 9534 सेलेक्ट किए, ये बाद में बनेंगे, 2 स्टार बाद में बनेंगे, ये छानबीन बाद में करेंगे। पहले हमारे जो ओरिजिनल यूपीएसआई थे ना, जिनको 2 स्टार मिलने चाहिए थे, उन्होंने खोजबीन निकाल के 170 को जेल भिजवा दिया। पहले ही खोजबीन कर ली उन्होंने, 170 को भिजवा दिया जेल। तो यूपीएसआई का काम वो बढ़िया करते या 9534 जो आपने सेलेक्ट किए ये बढ़िया करते? ये नहीं करेंगे। ये तो रिश्वत ही लेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि जब ये रिश्वत से खुद लग के आए हैं और आगे भी भर्तियों में अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे। किस चीज का डर है आप लोगों को? किस चीज का डर है आप लोगों को यूपीएसआई में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कराने से? देखिए, इससे ये मालूम पड़ता है कि ये लोग पूरी तरीके से कोर्ट को भी खरीदने की कोशिश करेंगे। जब ये एक आईपीएस अधिकारी को लखनऊ इको गार्डन नहीं पहुंचने देना चाह रहे, तो ये कोर्ट को भी खरीदने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें सभी की मिली भगत है। चाहे वो भर्ती बोर्ड हो, चाहे वो सरकार हो, कोई भी हो, चाहे वो कंपनी हो, सभी लोगों की मिली भगत है। कंपनी खुद फोन कर रही है बच्चों के पास में कि आ जाइए, और खुली दावत दे रही है उनको, उनके पास में कॉल कर कि भाई आइए, नकल करिए, 15 लाख, 20 लाख, 20,000 में दरोगा बन जाइए। इतनी औकात गिर गई, 20-20 हजार रुपए में पेपर बिक गया यूपीएसआई का। यूपीएसआई 2 स्टार जैसी पोस्ट, जिसका पेपर 20,000 में न्यूज़पेपर में खूब अच्छे से निकला, इतनी ज्यादा औकात गिर गई यूपीएसआई के पेपर की जो 20-20 हजार में बिकने लगा। फिर भी आप लोग, सरकार के लोगों की आंखें नहीं खुलने में आ रही।
देखना चाहिए। 20-20 लाख ट्वीट दिखाई नहीं देते मुख्यमंत्री को, उनके ट्विटर हैंडल पे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद 9534 को जब वो सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें बधाई देते हैं। 20 लाख जब ट्वीट आपके पास में जा रहे तब आपको दिखाई नहीं दिया। 9534 को बधाई देने के लिए आपका जो ट्विटर हैंडल है वो काम कर रहा है। 20 लाख जब एक साथ ट्वीट कर रहे हैं, धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे, तब जाग नहीं रहे। यहां तक कि पक्ष विपक्ष सभी के नेताओं को दिख गया, लेकिन आपके नेताओं की आंख खुलने में नहीं आ रही। शायद हो सकता है भगवान को खुद ऊपर से नीचे आना पड़े आप लोगों को बिल्कुल सच्चाई बताने के लिए, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही। तो देखिए, इको गार्डन नहीं जा पाएंगे अमिताभ ठाकुर जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, उनको नजरबंद कर दिया गया है भैया। जैसे विवेक सर को उठाकर नजरबंद कर दिया गया था और उनसे फिर प्रेशर में बयानबाजी करवाई थी। जो विवेक सर ने वहां आप लोगों से लखनऊ इको गार्डन में बोला था 17 मई को, उसका राज आप लोग तभी समझ गए थे कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के अधिकारियों ने इनके साथ जोर जबरदस्ती की है। वहां पर हम भी थे, हम तभी समझ गए थे कि इतनी जल्दी कोई अपना बयान बदल नहीं सकता। फिर भी विवेक सर ने पीछा नहीं छोड़ा, कोर्ट तक लेके गए। अब कोर्ट से ही आप लोगों को मंजिल जो है वो दिखाई पड़ रही है कि वहां से आ सकता है कोई रास्ता निकल के, क्योंकि धरने में आने का सभी का मन था। धरने में बच्चों की संख्या इसलिए कम रही क्योंकि लखनऊ की सारी ट्रेनें निरस्त हैं। आज की 24 ट्रेनें लखनऊ की निरस्त, कोई नहीं आ सकता कहीं से भी। बस आसपास के जो बच्चे हैं वो ही वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं। इसीलिए आज लखनऊ इको गार्डन में बच्चों की संख्या कम रही। यहां तक कि हमारा आने का प्लान भी था, लेकिन जो ट्रेन थी वो रद्द कर दी गई है भैया, पहले ही रद्द कर दी गई है। जगह जगह जो ये 4 साल वाला आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसे लेकर ट्रेनों को लगातार निरस्त किया जा रहा है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अमिताभ ठाकुर जी की वो कटिंग दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि मुझे भाई नजरबंद कर दिया। मुझे कल शाम ही पुलिस अधिकारियों के द्वारा यह आदेश दे दिया गया कि आप किसी से भी नहीं मिल सकते। चलिए, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के साथ हर समय हम खड़े रहते हैं। आप लोगों के विपत्ति, आपत्ति, ठीक ना, आफत में और या फिर मौज मस्ती में, सभी प्रकार के समय में आप लोगों के साथ रहते हैं। चलिए, जय हिंद। साथियों, आज इको गार्डन लखनऊ में यूपीएसआई भर्ती मामले में आयोजित महासत्याग्रह के संबंध में कल रात्रि से ही मेरे आवास पे काफी संख्या में पुलिस वाले मौजूद रहे हैं और मेरे आवास से मुझसे मिलने आए कुछ अभ्यर्थियों को भी ये ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं मुझे ज्ञात नहीं है। आज सुबह इन्होंने मुझे स्पष्ट कर दिया है कि मैं इको गार्डन में नहीं जा सकता हूँ। यह कहा है कि पुलिस कमिश्नर का आदेश है। इसके आगे यह नहीं बताया है कि यह ऐसा आदेश क्यों दिया गया है। इन स्थितियों में मैं आज इको गार्डन नहीं आ पाऊंगा और इस महासत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। मैं इसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। इस परीक्षा के संबंध में अब तक जितने साक्ष्य तथ्य सामने आए हैं वह निश्चित रूप से एक महाघोटाला की ओर इंगित करते हैं। यह एक ऐसा संदर्भ है जिसे हमें हर प्रकार से हर सक्षम प्राधिकारी के पास, हर लीगल फोरम के सामने रखना होगा। हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं, तथ्य हैं और हम अपना यह कार्य निश्चित रूप से करते रहेंगे, पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से करते रहेंगे और आगे जब तक हम इस प्रकरण में विजयी नहीं होते हैं हम अथक रूप से इस कार्य को करेंगे। आज चूंकि मुझे स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है और यह कहा गया है कि मैं वहां नहीं जा सकता, अतः मैं आज आप लोगों के साथ इस महासत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। इसके लिए पुनः हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। इस लड़ाई में, न्याय की इस लड़ाई में मैं हर प्रकार से आपके साथ और आगे भी साथ रहूंगा। जय हिंद।